बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एप्पल का मुरब्बा और कैरेट का मुरब्बा। तो इसके लिए अगर आप इसे फ्रेश बनाइए और फ्रेश इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप चंद दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको थिक शीरे में पकाइए। पहले हल्के से पानी में बॉयल कीजिए और उसके बाद थिक शीरे में इन्हें पकाइए, और उसके बाद आप इसे जब ये हल्का नीम गर्म रह जाए तो आप इसमें शामिल कीजिए विनीगर यानी कि सिरका। उस 2-4 टेबल स्पून या उसके लिए हाथ से आप शामिल कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं। जो हमने ही क्वांटिटी बनानी है उसमें हाफ़ केजी में आप 2 टेबल स्पून सिरका शामिल कर सकते हैं, इसीलिए हाथ से आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा शामिल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमने हाफ़ केजी लिए हैं सेब, उनको हमने पील आउट कर लिया है। छिलका उतारने के बाद हमने 1 लेमन लिया और 1.5 कप पानी लेकर उसमें हमने 1 लेमन जो है उसका जूस निकाल कर उसमें हमने शामिल किए हैं, यानी लेमन मिले पानी में हमने ये जो सेब थे इनको पील आउट करने के बाद डिप कर दिया था। इस तरह ये काला, इनका कलर ख़राब नहीं होता, ये ब्लैक नहीं होते हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप जो है शुगर। इसमें हम 1 कप शुगर शामिल कर रहे हैं, यानी कि आध पाव के करीब 125 ग्राम शुगर। 1.5 केजी हमने लिए हैं ये एप्पल्स। अब हम इनको अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे। बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ क्योंकि इसमें लेमन जूस डाला हुआ है हमने पानी में, इसलिए इसका कलर जो है उसी तरह से फ्रेश है। इसको हम ये जो एक कांटा लेकर उससे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे तो ये शीरा इजीली इसमें जब तक ये पकेगा अंदर तक इसमें शीरा जो है वो भर जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके पर भी पका सकते हैं कि लेमन के जूस मिले पानी में आप इसे बॉयल कर लें और फिर बाद में इसको आप शीरे में शामिल कर लें, लेकिन शीरा थिक होना चाहिए। मुरब्बा हो गया बिल्कुल रेडी। आपको ये देखिए इस तरह से आप टच करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और ये पानी जो है इसका ये हाफ़ रह जाएगा। शीरा आपने ज़रा थिक बनाना है इसका शीरा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल पानी जैसा शीरा रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ये जो होता है कि साल चीज़ें आप रखने की जहमत ही ना करें, फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, और प्रिजर्वेटिव इसमें कोई भी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रिजर्व करके चीज़ों को रखें और उनकी अफादियत वो नहीं होती है जो आपके फ्रेश जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ करें। तो एप्पल ऐसी चीज़ है जो सारा साल ही रहता है, रेट्स में कमी बेशी होती रहती है, तो नो प्रॉब्लम। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं ये चीज़ें तो आप कोशिश करें कि फ़्रेश इस्तेमाल करें। इसको अब हम करते हैं डिश आउट और अब हम तैयार करते हैं गाजर का मुरब्बा। इसके लिए भी हमने हाफ़ केजी ली हैं गाजरें, उनको हमने पील आउट किया और इस तरह स्लाइस में जो है जूलियन कटिंग में काट लिया है। आप फुल गाजर का बनाना चाहते हैं तो वो भी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा, झटपट नहीं बनेगा। तो अब हम इसमें भी 1 कप जो है वो शामिल करें शुगर एंड 1.5 कप हमने इसमें पानी शामिल किया है हाफ़ केजी कैरेट्स में। अब हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। शीरा इसका थिक थोड़ा करने के बाद जब ये गल जाएंगी तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसे पकाते हैं। ये देखिए ये अभी इसमें हल्की सी कसर रह गई सिर्फ। और ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप मुरब्बा किसी भी चीज़ का बना रहे हैं तो हमने इसे जैसे ही फ्लेम पर रखा है पानी में डालकर, तो थोड़ा सा जब वो सॉफ्ट हो जाए हीट लगने के बाद आपने चीनी शामिल करनी है। अगर आपने फ़ौरन ही चीनी शामिल कर दी तो वो चीनी से अकड़ जाएगी। मुरब्बा किसी भी चीज़ का बना रहे हो, गाजर है, एप्पल है, कुछ भी है, चीनी से अकड़ जाएंगे और सही प्रॉपर जो है वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपने पानी में शामिल करने के बाद जिस चीज़ का आप मुरब्बा बना रहे हैं उसे हीट लगाना है थोड़ा सा। जब वो यानी कि पानी में थोड़ा सा वो पक जाए तो आपने उसके बाद उसमें चीनी शामिल करनी है। अब ये देखिए अब ये हो गया बिल्कुल रेडी गाजर का मुरब्बा। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी दोनों मुरब्बे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोनों ही बहुत हेल्दी हैं। एप्पल्स का हमने बहुत बड़ा साइज़ नहीं लिया है, ये मुनासिब साइज़ है। इसमें इजीली ये जो है इसका शीरा जज्ब हो जाता है, बहुत सॉफ्ट तैयार हुए हैं। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।